अश्विन जी ने एक अच्छा सुत्ता भेजा है। मेरा आइडिया कुछ और था आज कर, फिर पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। ये उपसत्य के बारे में है, तो का सही तरह से समझेंगे क्या करना चाहिए। अष्टमी के बारे में भी है, तो सुत्ता का रेफ़रेंस भी है। मैंने बहुत साल पहले इसको देखा था, याद नहीं आया था कि के बारे में एंड थैंक्स टू अश्विन ने भेजा है। तो इसका ये अंगुत्तर निकाय में आता है, अगर किसी को देखना है। अंगुत्तर निकाय 3.37 है। इसके हमारा आज का होने के बाद ये मैं भेज देता हूँ। तो यहाँ पे ज़िक्र होता है कि अष्टमी के बारे में। देखिए, अष्टमी करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सत्य करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके बारे में ये चतुर्महाराज का सूत्र है। चतुर्महाराज का आते हैं मनुष्य के चतुर्महाराज का। उसके बाद में आते हैं तावतिंस, जहाँ पे इंद्र इंद्र तक जो रहते हैं, वो देवलोक अधिपति। ठीक है? तो अभी हम इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं कि अट्टमियम भिक्खवे पखास चतुर्नम महाराजनम अमच्चा पार पारिसज्जा इमं विचारन्ति कच्ची बहु मनुस्सा मनुष्येषु तेय पेत्तेय सामान्य ब्राह्मण कुले झेट्ट पाचायिनो उपोसत्तम उपवसन्ति करोन्ति पुण्यानि करोन्ति। ये ऐसा कहते हैं, मतलब अष्टमी के दिन जब भी ये चतुर्महाराज जो है परिसज्ज घूमने के लिए निकलते हैं, इमम लोकम अनुविचार। जब ये घूमते हैं तो ये विचार करते हैं कि कच्ची बहु मनुष्य मनुष्येषु मत्तेय पेत्तेय सामान्य ब्राह्मण ब्राह्मण कुले जट्ट पचायिनो उपवसन्ति पटि जागरोन्ति पुण्यानि करोन्ति। तो शायद ये मनुष्य जो है ना, माता पिता फिर श्रावण ब्राह्मण जो उनके जो कुल में है, जो ज्येष्ठ मतलब बड़े हैं, से भी जो बड़े हैं उनका आदर करते हैं, फिर वो सत्य करते हैं, जागरण करते हैं, पुण्यानि करोन्ति और पुण्य कमा, ये ऐसा मानते हैं। फिर 14th डे चतुर्दिशम चतुर्दशीम फिर तदाहु भिक्कवे उपोसत्ते पन्नारसे 15 दिन। तो वो देखते हैं कि बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो वो पर जाएंगे और उनको कंप्लेंट कर तमेनं भिक्कवे चत्तारो महाराजिनो देवानां तावतिंसानां शुद्धमया सभाय तन्निन्नासं तन्निपतितानम आरोचति। ये बहुत कम लोग ये सारे कर रहे हैं, उपोसत्त नहीं कर रहे। अगर ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो इनको खुशी होती। तो एक बार अक्का ने ऐसा कहा, चतुर्दशीं पंचदशीं या च पखास अट्ठमी पटिहारया पखान अट्ठंग सुसम्मागतम् उपोसत्तम् उपवसय्य योऽपि स मादिशो नरो इति।
1 मिनट करके फिर कि जो कोई भी मेरे तरह होना चाहता पक्का, तो वो चतुर्दशी भी करे और ये पटिहार या पकस्सा अष्टमी, तो अष्टमी में जो करना चाहिए वो भी करे और पटिहार्य पटिहारया पक्खान अट्टङ्गनुशासनम् सॉरी अट्टङ्ग सुसमागतम उपसत्तम उपवसेय्य, मतलब 14 और 15 और अष्टमी तीनों करे और उपवसत्त करे। ये इनको ऐसा बताते, कि ऐसा करेंगे तो अच्छा रहे। पर बुद्ध कहते हैं ये जो कह रहे हैं सही नहीं है। ये राग द्वेष मोह से परे नहीं है। पर जो मेरे तरह है वो कैसे करते? चतुर्दशम पंचदशम या च पकाशस अट्टमी पटिहारया पक्खांच अट्टंग सुसमागतम उपोसत्तम उपवसेय्य योपिस्स मादिशो नरो इति। तो जिन्होंने जो करना चाहिए और ब्रह्मचर्य को पालन किया है और उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए करेंगे, तो ये अगर करेंगे तो सही रहता। क्या आप 15-8 तभी ये विषय आता है कि ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो लोगों के बारे में है। लोग मतलब भिक्खु भी है, मतलब जो श्रावक है सारे, चाहे वो ले फॉलोअर हो या ना हो, उपसत्त हर किसी को करना है। तो 15 दिन या 14 दिन दिन का जो आता है, 28 दिन का एक साइकिल बनता है या 15 दिन का। और अगर हम अष्टमी को देखते हैं, अष्टमी करेंगे जैसे हम 15 दिन में करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा, 14 दिन में करते हैं वैसा करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या करें? हम तीनों करें, एक ही करें, 2 करें, क्या करें? ये प्रश्न आता है। इसका क्या उत्तर क्या है? इसका निवारण क्या है? कहाँ पे सेंटर होता है, कहाँ पे साइड होता है, ये देखना पड़ेगा। अगर समझो कि हमें तीनों करने की एबिलिटी है या ऐसा है कि हमें रिचुअल की तरह नहीं, आर्य की तरह करना है, तो क्यों ये तीनों है? क्योंकि हर दिन इसी को करना है। जैसे भिक्खु होते हैं वैसा करना है। तो इसीलिए उपोसत्त सुत्त में अगर देखा जाए, एक ही दिन का है, में ये 3 दिन का नहीं है। अंगुत्तर निकाय 3.71 अगर हम पकड़ेंगे उपोसत्त सुत्त में, उसमें एक ही दिन का है। पर यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 1 है, ये क्यों ऐसा है? अगर हम पूछेंगे, ऐसा क्यों है? एक दिन आपको आर्य बनना है, मतलब अरहत बनना। वो अरहत कैसे बनते हैं? के लिए उपोसत्त सुत्त है। और आर्यमग्ग मतलब अरहत भी बनेंगे और आर्यमग्ग में ही रहना है और जैसे बुद्ध हैं वैसा करना है, तो इसको ऐसा करना पड़ेगा। और ये भिक्खु के लिए है। यो चाखोसो भिक्खवे भिक्खु अर्हम हीनासो उसित्वा ब्रह्मचर्यो कतकरणीयो ओहित भातो, मतलब जिसने सारा खत्म कर दिया उनके लिए ये 3 आवश्यक है। ये ले फॉलोअर के लिए नहीं है। ले फॉलोअर के लिए
वो सत्व सुत्त में जो है वो है। ठीक है? अगर मैं कहूँ मैं 3 दिन करने के लिए तैयार हूँ, क्या करूँ? करो। नहीं मैं अष्टमी करूँगा और ये भी करूँगा, करो। इसमें नहीं करने की बात नहीं है। इसमें ये है कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि राग, द्वेष, मोह है। वो कहते हैं कि जो सक्का कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। मेरे जैसे बनना है। तुम्हारे जैसे बनेंगे तो राग, द्वेष, मोह में फँस जाएँगे। राग, द्वेष, मोह जो नहीं है, उसकी तरह से बनोगे, तब तो ठीक। तो हर एक गृहस्थ को राग, द्वेष तो है ही, भिक्षु संघ में भी है। ऐसा नहीं कि राग, द्वेष, मोह आ गया है। तो खास कर के लिए जैसे विशाख को कहते हैं बुद्ध कि तुम आज के दिन आर्य और अरहत कैसे होते हैं तुम करो। ये प्रैक्टिकल है, मतलब पॉसिबल भी है, प्रैक्टिकल भी। नहीं तो एक-एक रिचुअल बन जाए, फिर से रिचुअल हो जाएगा कि हम आज अष्टमी है, अष्टमी कर रहे हैं, आज ऐसा है, ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक रिचुअल बन जाए। और एक और चीज़, समझो हम उपोषित करते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। हर उपोषित में तिल को लेना जो होता है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिल देना लेने की बात नहीं है। अगर कोई समझो पुत्रजन है, वो आज बुद्ध धम्म में आ रहा और उसको कुछ भी पता नहीं, तभी वो एक भिक्षु बनते देंगे और कहेंगे कि मुझे तिल आज से मैं पालन करना 8 सीखा देंगे। अगर हम हर उपोषित के दिवस जाएँगे बनते के और वो रिसाइट करवाएँगे, तो वो नहीं बनती है, क्योंकि वो जैसे शक का है वैसे उससे भी नीचे आ जाएगा। तो हमें ये याद रहे कि हमें सील में तो हरदम रहना है, तो तोड़ना ही नहीं है, बात बनती ही नहीं है। और रहे कि 3 और सील, एक है नच्च गीत वादित आलगंध विलेपन, वो दूसरा है कि उच्च शयन महाशयन, और तीसरा है कि एक ही बार खाना है, या जो कहते हैं कि काला भोजन। ये 3 एक्स्ट्रा, बाकी तो दिन करने वाला ही है, ऐसा नहीं कि उसी दिन ले ले। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? गोपालक की तरह हो जाएगा। तो उपोसत्त सुत्त में कहते हैं कि गोपालक। गोपालक का क्या होता है? कहते हैं कि आज क्या यहाँ खा रहा हूँ, मैं वहाँ खा रहा हूँ, आज मैंने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, ऐसा हो जाए। तो आज मैंने 8 शील किया है, मैं पूरी दिन तोड़ूँगा नहीं, वगैरह-वगैरह हो जाए। और जैसे मैं ब्रह्मजाल सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये गलत मानते हैं कि मैं सिर्फ़ सील सिखा, ये तो बहुत हीन वाला है, कि सील सिखाना जो है, बहुत ही हीन वाला है, वो मैं सिखाता नहीं हूँ। मैं बताता हूँ कि आपको ऐसा रहना चाहिए, मैं सिखाता नहीं हूँ। ये तो मिनिमम है। जो आप समझ रहे हो कि ये बहुत बड़ा काम है, वो बहुत ही आलस्य वाला काम है। और वो कहते हैं कि मैं क्या करवाता हूँ, तो वहीं से वो मेटेरियलिस्टिक व्यू, नॉन मेटेरियलिस्टिक व्यू, सत्सत्यवाद, वो सब चालू हो जाता है। वो बुद्ध सिखाते हैं। इस सील के बारे में 3 सील है, एक है छोटा वाला, एक मध्यम वाला, एक बड़ा वाला। वो तीनों वो सिखाते नहीं।
तो कुछ लेना-देना नहीं है। बुद्ध धम्म सील सिखाने का नहीं है। बुद्ध धम्म में ये है कि सील के बिना समाधि नहीं चलेगी, इसीलिए सील पालन करना चाहिए। तो कई-कई लोगों को लगता है कि समाधि हम में आ जाएँगे, वो समाधि में नहीं आ सकते, क्योंकि उनका सील नहीं है। तो हमें सील को लेने का नहीं होता है या देने का नहीं होता है, हमें पालन करना होता है, चाहे हम भंते के पास जाएँ या ना जाएँ। 8 सील करोगे या 5 सील करोगे, हमारे ऊपर है। जैसे मैंने एक सील लिया, ये नच्च गीत वादित, वो एक और तरह है कि ये नच्च गीत वादित, एक एक वक़्त का खाना या विकाल भोजन और ये उच्च शयन, महाशयन, ये 3 को हटा देते हैं। इसके बदले में विसुना वाच, परुसा वाच, संपपलाप करेंगे तो ये वो 8 सील में आ, तो मैं ये भी ले सकता हूँ, वो भी ले सकता हूँ। वो मेरी इच्छा है कि क्या मुझे बाहर फेंकना है। कूड़ा कच कचरा होता है, बाहर फेंकना है। वैसे मुझे देखना चाहिए और मुझे करना है। तो हो सकता देखा जाए कि एक उपसत्य है कि हम रिचुअल की तरह करें, वो लोअर है, और एक आर्य का तरह है जो उपसत्य सुत्त। हमें वैसा करना चाहिए जो गृहस्थ है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है कि अष्टमी करें या ना करें? कर सकते हो। जो उपसत्य है, उपसत्य सुत्त है, वहाँ से करेंगे बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे 5 उपसत्य, जो 5 करेंगे, जैसे बुद्ध भगवान कहते हैं, इतना आयु होती है ये जगह पहुँचे, इतना आयु होती है ये जगह पहुँचा होगा। जैसे 50 साल 1 दिन का चतुर महाराज का है, ठीक है? और ऐसे 500 है उनका उम्र, और देखा जाए तो 16,000 तक जाता है, तो सिर्फ़ 500 है। जो ये लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि मनुष्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो लोअर बीइंग्स है। इसीलिए कहते हैं कि वो सक्का जो कह रहा है वो भी गलत है। ये थोड़ा याद में रखो। आपको उपसत्य करना है, उपसत्य तो करना ही पड़ेगा। और 5 8 वाला करोगे, 15 वाला करोगे, 14 वाला करोगे या तीनों करोगे, आपके ऊपर है। पर रिचुअल ना बनाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं। हाँ जी, सुप्रिया जी बताइए। अ, सर आपने अभी कहा है कि शील हमको एक बार अगर कोई धम्म में आ रहा है तो वही शील ले, बाकी तो हम शील रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है जब मैं बांग्लादेश में थी तो वहाँ पे भिक्षुओं की एक जगह थी कि जहाँ पे वो शील रिन्यू करते थे। तो उन शायद उनको पाली में पाटी मोक्ष बोलते हैं। तो फिर वो करने की तो ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी भिक्षुगण है तो वो तो शील में ही होंगे, तो ये पातिमोक्ष क्या होता है फिर शील वापस से रिन्यू करने का? आप थोड़ा गलत समझ गई तो अच्छी बात है। आप हुँ, पाटीमुख क्या है? पाटीमुख ये है हाँ, कि भिक्षु लोगों के लिए जो स्किल रिव्यू करना हो, कि उसने कुछ तोड़ा है कि नहीं, और उसको कन्फेस करना है, तो मैंने ये तोड़ा। इसमें माइनर भी आता है, मेजर भी आता है। ये आता है विनय में। तो 222 है, 219, 200 टू 229 भी है। तो वैसा एक उनका जो हम पढ़ेंगे विनय, वो पूरा विनय को एक बार उनको पढ़ना पड़ता है, रिसाइटेशन, और उसको रिव्यू करना पड़ता है कि इसमें कौन-सा मैंने किया, कौन-सा नहीं। तो एक जगह पे बैठ जाते हैं, भिक्षु लोगों के लिए है, ये ले फॉलोअर के लिए नहीं है। और मैं जो कह रहा हूँ वो ले फॉलोअर का है। तो 5 शील लेते हैं, उस दिन 8 शील। तो हम हर 15 दिन जाएँगे, वहाँ पे से कहेंगे, "भंते मुझे शील दो", वो पानातिपाता, दिन्नादान,
कामेषु मिथ्याचार वगैरह-वगैरह करेंगे और ऐसा लगेगा कि हम 15-15 दिन या 14-14 दिन कौन-सा भी दिन उपवास ले रहे हैं, वैसा करना जो है, गोपालक उपवास हो जाएगा। अभी देखिए, अभी हम लोग जो बैठे हैं यहाँ, कहना पड़ेगा क्या आप चाहे उपवास हो या ना हो, नहीं है। तो उपवास के दिन में क्यों करें फिर? कि पानातिपात नहीं करेंगे, अदिन्नादान नहीं करेंगे, कामेषु मिथ्याचार नहीं या अब्रह्मचर्य नहीं करेंगे, थोड़ी होती। क्योंकि हमें याद रहना चाहिए कि आज मैंने लिया है, इसका रिव्यू 15 दिन बाद तो करने वाले हैं। अभी हमने पूर्णिमा के दिन किया, अभी हमने क्या सोचा है कि साँस के ऊपर देखेंगे या धातु के ऊपर देखेंगे या किसके तो ऊपर तो देखेंगे, हम 15 दिन के बाद रिव्यू करेंगे। कि हर कोई कहेगा कि मेरे से लेकर मैं भी कहूँगा कितने बार मुझसे नहीं हुआ, हुआ वगैरह। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं भी कहूँगा कि मुझ में क्या ख़ामी है, आप लोग भी कहो आप में कितना ख़ामी, कितना हो पाया, कितना नहीं हो पाया, वो रिव्यू करना है। फिर रिव्यू कर सकते हैं, जैसे भिक्षु लोग करते हैं, वैसे हम हर उपवास के दिन कर सकते हैं। किसने मना किया? हम ये भी कन्फेस कर सकते हैं कि हाँ, मैंने ये सील तोड़ा है। सही बात है। अच्छा, एक और चीज़, मैंने क्या वहाँ पे लिया है, अब ब्रह्मचर्य नहीं करूँगा, वेरी गुड, अब ब्रह्मचर्य नहीं करोगे, सही बात। एक लड़की आके खड़ी, मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, अब ब्रह्मचर्य हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लोगों के साथ भी मिलता हूँ, तो मुझे कहना पड़ेगा, एक लड़की आई थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी, मैं उसको देख रहा था, क्षमा कर देना, क्षमा याचना हो गया। तो आप लोगों को अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि ये माइनर ऑफ़ेंस है या मेजर ऑफ़ेंस है? ये माइनर ऑफ़ेंस है। एक बार कह सकते हैं देखो ऐसा मत कीजिए कि आप आपका ऊपर जाना बंद हो जाएगा। फिर वही लड़की आई बहुत खुशी लगा तो मैंने छुआ, हाथ छुआ या कुछ और तो छुआ तो फिर से आऊँगा, कहूँगा कि मैंने ऐसा उसका हाथ पकड़ा। तो आप लोग कहेंगे देखो भाई उस दिन तुमने देखा, अभी तुमने हाथ पकड़ा, अभी तीसरा तुम उसका लैंगिक संबंध करोगे। तो इसीलिए ये मेजर ऑफ़ेंस होता है। ऐसा वो लोग करना चाहिए, वही पार्टी मो हम 8 सील का भी कर सकते हैं वैसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ़ेंस जो करते हैं वो उसको एक्सेप्ट करना पार्टी मो और वो पूरा रिव्यू करते हैं, कंप्लीट जितना भी विनय है वो पर हम जो गृहस्थ हैं, हम भिक्षु का तो हम कर रहे हैं नहीं करेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे फिर? हम यही करेंगे जो 5 या 8 उस दिन के लिए और कहाँ पे लिखा है उपसत्त सुत्त में है, वही करना है। तो अभी प्रश्न ये आता है कि हमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें मोनास्ट्री जाना नहीं चाहिए, जाओ, किसने मना किया? पर रिचुअल की तरह मत करो, क्योंकि अभी आप रिचुअल से बाहर आ गए। आपको रिचुअल चाहिए नहीं क्योंकि आपको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। बार-बार उनसे कहलवाने का क्या फ़र्क? क्या वो उसमें क्या फ़ायदा है? कुछ भी नहीं है। ऐसे हम कर रहे हैं बन्ते, बंदा में बनते, हाँ, मंगल हो। हाँ, आगे बोलो। हाँ, पानातिपातवे रमणी सिक्खापदं समादियामि सारे रिसाइट करेंगे। पानातिपातवे रमणी सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादानावे रमणी सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादानावे रमणी सिक्खापदं समादियामि। अब्रह्मचर्यावे रमणी सिक्खापदं समादियामि। साधु, साधु, हो गया। अभी हम घर आ गए फिर आगे क्या करना है? इसीलिए बुद्ध कहते हैं गोपालक है, कौहर्ड की तरह रहेगा। क्योंकि कोई खाने के बाद क्या करना चाहिए?
तो या देने के बाद नहीं दे दिया, देने के बाद क्या करना चाहिए? देने के बाद पालन के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना उसके तो कैसे पालन करेंगे? तो अगर सचमुच में देखा जाए, उस दिन आपको कहीं नहीं जाना है, किसी के साथ इंटरेक्शन करना नहीं है, बैठना है, ध्यान करना है, किसी से बात नहीं करना है, भी नहीं करना है, एक ही वक़्त 12 बजे खा के बस, चाहे आप साँस के ऊपर देख रहे हो या धातु के ऊपर देख रहे हो या कौन-सा भी कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, तो वही करके बैठ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सोच लीजिए, तो गोपाल का हो जाए, ठीक है? वो वो पार्टी-मुख हम नहीं कर सकते, जो आप कह रही हो वो नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा ही करें, तो हम एक कम्युनिटी बनाना चाहिए, सारे लोग इकट्ठे उस दिन वहीं पे बैठे, ना उठे, ना कहीं जाए, बैठे रहे, फिर शाम के वक़्त वो पार्टी-मुख करें, फिर सो जाए और 15 दिन फ़ॉलो करें, फिर वही करना है। ऐसे 6 महीने करेंगे तो हैबिट बन जाए, फिर आपने 180 दिन बैठना पड़ेगा, सचमुच में करना है। कहाँ पे ढूँढेंगे ये सब? जितना होता है करना। आप म्यूट में हैं। अगर देखा जाए तो अच्छा है। हाँ, देखा जाए क्या वो परफेक्टली ब्रह्मोपनिषत्, धम्मोपनिषत्, सांगोपनिषत्, शील उपनिषत्, देवता उपनिषत् और एक गारंटीड है कि आपको विज़न आ जाएगा कि कहाँ आप पैदा हो जाएँगे, वो भी आ जाएगा, गारंटीड है। 6 महीना करके देखो, हो जाएगा। खुद ऐसे झूठ नहीं कहते, जो सच है सो सच है। जब भी मुझे 2017 में जो एक्सपीरियंस हुआ था, जो मैंने 95 में देखा, 2017 में हुआ, इतना साल लगा। तभी मर के मैं वहाँ गया था और मुझे अच्छा लगा था। वही जगह स्वयं जाने के लिए मतलब वे इच्छा से जाने के लिए 2017 तब इतने साल लगे। वो एक-एक करके देखा मैंने और नीचे का भी देखा, ऊपर का भी देखा और कौन-सी लेवल तक मैं जा सकता हूँ, वो भी देखा, कि ऊपर का भी है करके भी देखा, पर वहाँ पे अलो नहीं है क्योंकि मेरा पारमी वहीं तक जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती। तो ऐसा हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर कोई कर सकता है। यहाँ पे जितने भी लोग आप बैठे हो, आप सब लोग कर सकते हो। 6 महीना दे दो। अपने आप को 6 महीना सारा छोड़ के लग जाओ, 18 घंटा, तभी हो जाएगा। जैसे मैंने साँस को लिया समझो, इतना सती में रहेंगे कि पूरा दिन-रात, 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 दिन-रात ही काम। साँस के ऊपर देखना, साँस के ऊपर देखना, साँस के ऊपर देखना, कुछ सोचना नहीं है, साँस, साँस, साँस या धातु, सिर्फ़ धातु, सिर्फ़ धातु। फिर हम पंचखंड को लेते हैं, पंचखंड या 6 धातु को लेते हैं, धातु विभाग। हाँ, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए तो पुक्कर साथी को बताते हैं और जब ये पुक्कर साथी मर जाते हैं, कहते हैं ये अरहत बन गए। क्यों?
उन्होंने पूरा कर दिया उसमें, वो एक ही शाम को उन्होंने पूरा कर दिया। और उन्होंने बुद्ध को भी देखा नहीं था उसने, सिर्फ सुना था। तो इसका मतलब ये है, आप अगर धम्म फ़ॉलो करते हो, बुद्ध को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। इसीलिए तो कहते हैं कि बुद्ध कहाँ देखना है? धम्म में, वो पुतली में देखना नहीं। आइडल वर्शिप इज़ नॉट देयर इन बुद्ध धम्म, है ही नहीं है। लगभग क्या, है ही नहीं है। बुद्ध इतने बार कहते हैं, तथागत अभी ही तुम्हें दिखाई नहीं देगा, बाद में को छोड़ ही दो। कभी ये पच्चगोत्ता आके पूछते हैं कि तथागत का क्या होता है? कहते हैं कि एक बताओ, एक चीज़ बताओ अ, बच्चा कि तुम्हें क्या लगता है अभी तुम मुझे देख पाओगे? कहते हैं आप इधर ही हो। सारीपुत्र इसको थोड़ा समझाओ। तो सारीपुत्र प्रश्न पूछते चलते हैं, लास्ट में तो समझ आ जाता है। और समिद्धि का भी वही प्रॉब्लम है कि तथागत रहेंगे, तो समिद्धि को भी वही सिखाएँगे, तो समिद्धि कहता है कि हाँ, ये अभी ही दिखता नहीं है, आगे कहाँ दिखेगा? तो अभी हम लोग जो बना के बैठे हैं, इससे क्या होता है कि एक लगाव बन जाता है। एक लगाव बन गया, प्रॉब्लम। तो आइडल वर्शिप नहीं है, फिर भी करते हैं। सही बात है, अब अभी तो कुछ ना कुछ तो चाहिए तो करते हैं, ठीक। गहराई में जाएँगे तो यही साँस को ही देखना है और कुछ नहीं करना है। या हम जो चीज़ लेते हैं उसी को करना। 6 महीने, 12 उपोषद। अगर आप अष्टमी कर रहे हो और लग गए, मतलब आपका घर बेघर करके बैठना पड़ेगा। मेरी तरह आप अनागारिका का बन जाओ। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? हेमलता करने के लिए तैयार है। अभी है। अब आप अपने पहले बच्चे को तो कर लो, बाद में देखा जाएगा। राजकुमारी जी, अच्छा, अप्रिशिएट करता हूँ कि आप करना चाहते हो, गुड, देखते हैं। पर यही करना है, तो हो जाएगा 6 महीना, 6 मंथ्स विदाउट ब्रेक। जैसे हम यवतमाल में करने की कोशिश कर रहे थे ना, वैसे ही करना साथ में। हो जाए तो अच्छा। समृद्धि जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, बताइए। सर हम हम तो चारों उपवास रखते हैं, अमावस पूर्णिमा और दोनों अष्टमी। तो पर सर जो शील है तो वो हम रोज भी शील लेते हैं, क्योंकि कभी-कभी कुछ शील मतलब अ, कभी टूटते हैं तो क्षमा याचना करके तो भगवान के सामने शील लेते हैं। और 4 जो उपवासत रहते हैं तो वो हम अय्या जी से सुबह-सुबह हम लोगों की सुबह-सुबह ज़ूम पे मीटिंग होती, तो हम लोग हमेशा अय्या जी से 8 शील लेते हैं। तो सर मतलब जब रोज़ शुरू से रोज़ पंचशील लेते थे और उपोषित में 8 शील, तो वो तो सर मतलब वो तो लेते हैं तो सर अच्छा लगता है। और तो मतलब जैसे आपने कहा कि शील मतलब ऐसे लेना ज़रूरी नहीं है। तो सर अगर जब शोतापत्ति फल अगर प्राप्त हो गए तो शील नहीं टूटेंगे ना? और जब तक अगर वो फल नहीं मिला तब तक तो रोज़ शील लेना पड़ेंगे। ये क्वेश्चन है, थैंक यू। तो पहले आप रोगी है तो रोज़
तो औषधि चाहिए, है ना? कोई डॉक्टर के पास बिना वजह जाता है क्या? नहीं, है ना? अगर शील टूटा है, क्यों टूटा है आपको पता है ना? जी सर, जैसे अब किचन में काम कर रहे हैं तो हमने बैंगन ध्यान से देखा और हमने उसको भरता बनाने के लिए सेका। हमने देखने के बाद ही सेका, पर फिर जब वो सिक गया तो फिर जब उठाया तो उसके ऊपर फिर एक छेद हमें दिखाई दिया। फिर हमें मतलब ना चाहते हुए वो शील हमारा टूट गया। मतलब उसमें मतलब देखने के बाद भी अच्छे से मतलब नहीं देखा तो उसमें कीड़ा होगा अंदर से, तो वो तो हमारा ना चाहते हुए दिल टूट गया था। तो नहीं, वो ऐसे गलत कुछ है। होते हैं। समृद्धि जी 1 मिनट ठहरिए। तो पहली बात हमें ये समझना चाहिए इंटेंशन एंड अनइंटेंशन, ठीक है ना? पहले कर्म कैसे बनता है? अगर कोई इंटेंशन है, इंटेंशन का मतलब ये होता है कि चेतना, क्या कहते हैं बुद्ध? चेतना अहम भिक्खवे कम्मम वदामि। और हमने, आपने, मैंने, मेरी पत्नी ने या किसी को बना, वो उन्होंने पूरा क्लीन किया। अभी आप क्लीन करेंगे ना, कीड़े को छोड़िए, कि आप ज़मीन से जो कुछ भी लेने के लिए लेके आते हो, उसमें माइक्रोब्स तो होती है, वो मर जाएँगे, क्या करेंगे? ये तो हमें कीड़ा दिख रहा है तो ठीक है, पर वो तो मर जाएँगे ना, तो माइक्रोब्स जो होते हैं, वो तो मर जाएँगे। और हमारे देह के बाहरी अंदर इतने सारे कीड़े हैं, वो हमें दिखता नहीं है। फिर भी जैसे हम ऐसा-ऐसा करते हैं ना, वो मर के गिर जाते हैं, क्या करें? तो रोज़ हम इतने मार रहे हैं, पर आपका इंटेंशन नहीं है मारना, तो सील टूटता नहीं। एक बात समझ लीजिए, क्या है, अगर इंटेंशन लेके इसको मारना ही है, कोई मच्छर ऐसा जा रहा है, अपने आप जा रहा है, वो जो है ना, वो इंटेंशन। अगर इंटेंशन से मारेंगे तो प्रॉब्लम है। अभी देखिए, दवा लेंगे, औषधि लेंगे, तो जो माइक्रोब्स होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो तो मर जाएँगे। तो वो आप दवा नहीं लेंगे तो आप मर जाएँगे। आप अभी डिसाइड करो, आपका मरना है, आपको मरना है या उनको मारना है। क्योंकि जो कुछ भी औषधि लेंगे, वो बैक्टीरिया जो है मर जाएगा, 100% मर जाएगा। अभी क्या करें आप बताओ? आपको बुखार है, आप बताओ लेंगी या नहीं लेंगी? क्योंकि अब लेंगी जी, तो मारेंगे, गारंटीड है मारेंगे। नंबर 2, कि आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, पूरा उत्तर दे देते हैं कि दोबारा आपको ऐसा मौका ना आए। कर्म जो है ना, एक-एक का एक-एक कर्म होता है, क्रम होता है। मतलब जो हम विज्ञान कहते हैं, विज्ञान, कॉन्शियसनेस कीड़ा में भी आता है, कॉन्शियसनेस बिल्ली में भी आती है, कॉन्शियसनेस मनुष्य में भी आती है, कॉन्शियसनेस देव में भी आती है, कॉन्शियसनेस ब्रह्म में भी आती है ना? सारा कॉन्शियसनेस ही है, जो विज्ञान कहते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस तो एक ही है, पर वो नीचे जो गया है और जो मनुष्य है, दोनों एक तराजू नहीं है कि नहीं? अभी मनुष्य बनने के लिए राग द्वेष मोह में डिफरेंस आना चाहिए, मनुष्य नहीं बनेगा, तिरच्चा योनि बन जाए या प्रेत योनि बन जाए, प्रेत, फिर असुर, फिर निरय, ये 4 है।
अगर दोनों एक बराबर है, मतलब जो कीड़ा है और मनुष्य है दोनों एक बराबर है, तो मनुष्य बनने के लिए जितना पारमी चाहिए उतने ही पारमी कीड़ा बनने के लिए भी चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्योंकि जब ये मनुष्य बनेंगे तो पुण्य फल भी है और पाप फल। जब भी पाप फल आता है मनुष्य को उसका झेलना पड़ता है। जब भी पुण्य फल आता है फिर वो खुशी से रह सकते, जो चाहिए होता रहे। फिर प्राणी को देखते हैं, उनके लाइफ में तो ऐसा नहीं है। पक्षी को देखिए, कीड़े को देखिए, सिर्फ खाना ढूंढते रहते हैं हर दम। ठीक है, तो दोनों एक ही वैल्यू नहीं है। अगर हमने एक मच्छर को मार दिया इसका मतलब ये नहीं है कि उतना ही दंड मिले जितना आपको मच्छर मारने से मिला। मतलब आपको कोई ऐसा करके मार देगा ना, ना। क्या होगा मालूम है? आप चल रहे हो, फिसल के गिर जाओगे और चोट लगी। जितना चोट लगी उसमें सारे कीड़े जितने भी आप मारे थे, मतलब जितने मच्छर मारे होंगे वो सब एक साथ आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ अभी इतना ही है तो अभी मारेंगे, अरे हाँ क्या क्या आजा मारो, ऐसा नहीं। इंटेंशनली मारना नहीं है, ठीक है? इंटेंशन आपका है ही नहीं। आपने जो बैंगन का भरता, कभी कभी कीड़े होते हैं, हम कितना भी क्लीन करें उसमें हो सकता है, टमाटर में भी हो सकता है, प्याज में भी हो सकता है, कौन सा भी, क्या आप लीफी कुछ भी लेंगे है वो तो होती है। चाहे आप जितना भी ग्रीन्स खाएंगे उसमें कुछ ना कुछ तो रहेगी। अभी क्या करें, कितना क्लीन करेंगे आप? उसको छोड़ दीजिए, होटल में जाएंगे, वो वहां पे कौन पागल आदमी क्लीन करते बैठेगा आपके लिए? समझे, आपका साथ वो कीड़ा भी आ गया, अभी क्या करेंगे, खाएंगे या नहीं खाएंगे? आपने देखा भी नहीं, अंदर चला गया। फिर याद आया, अरे यार एक मैंने कीड़ा खाया था, अभी क्या करूं? ओ तस्सा भगवतो अरहतो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, खा तो लिया। इंटेंशन से नहीं करना, इंटेंशन से कुछ भी नहीं। इंटेंशन से किसी लड़की को भी छूना नहीं, इंटेंशन से किसी लड़के को भी छूना। मैंने यवतमल में एक डेमोन्स्ट्रेट, एक लड़की आई थी, मैंने कहा हमारे साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है? तो मैंने उसको दोनों टेस्ट करके बताया। जैसे एक राग आती है, तो मैंने उसका हाथ छुआ, उसने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो समझ में आ गया। मैंने कहा ये राग युक्त है, तो तुम लड़की हो, समझ में आ गया। अभी मैं वही करता हूँ बिना राग द्वेष मोह के बिना। तो वहाँ पे दर्पणा जी बहुत सारे लोग थे, तो मैं उनको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि मैं उसने हाथ दिया, मैंने कहा तुम्हारा हाथ दो। अभी सोचो मत, तुमने हाथ दिया, अभी डोंट, आप ऐसा मत करो कि हाँ ये क्या कहते हैं, अभी तैयार हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। ऐसे ही कैजुअली रहना है। तो दोनों डिफरेंस बता दो। तो अभी बिना इंटेंशन से मैंने उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा किया, तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इंटेंशन था नहीं। अभी समझ में आ गया उसको, इंटेंशन से टच करेंगे तो ये होता है, बिना इंटेंशन से करेंगे तो ये होता है। समझ में आया? तो कर्म कहाँ बना? ऐसे टच होने से बना, ये जैसे डॉक्टर है हर जगह टच करेंगे। अगर गायनोकोलॉजिस्ट, मेल गायनोकोलॉजिस्ट, जैसे ये कल्पना सहारे हैं, उनका पति तो गायनोकोलॉजिस्ट है, मतलब इतने औरत लोगों का हर जगह उसने हाथ मार लिया। फिर ऐसा थोड़ी होता है, इंटेंशन नहीं है,
तो कर्म नहीं बनती है। ऐसा हमें देखना चाहिए, चाहे वो कीड़े हो, मकोड़े हो या कुछ भी हो। हम बच्चे को मारते हैं, समझो उसने कुछ गलत किया, एक झापड़ मारा उसको, क्यों मारा? वो तो अभी वायलेंस हो गया, मतलब क्या कहते हैं ये, हिंसा। हिंसा, हिंसा हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या सही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गोपालक की तरह हमें करना नहीं है, हमें खुद सोचना है कि ये पानातिपात कहाँ तक, अदिन्न दान कहाँ तक होता, अब्रह्मचर्य कहाँ तक होता, मूसावाद कहाँ तक होता, विसुनावाच कहाँ तक होता, परुषवाच कहाँ तक होता। ऐसे हमें हर एक को परखना है, फिर एक किताब लेना है, लिखना है कि हाँ मैंने इंटेंशनली झूठ, सिर्फ लिखो, ऑटोमेटिक चला जाएगा। इवैल्यूएट करना है, जैसे वो पाटीमोक्ष के बारे में ये प्रिया जी बता रही थी, पाटीमोक्ष वही है, रात सोने से पहले मैंने ये किया, ये किया। तो अपने आप से कल मैं नहीं, ठान, फिर सो जाऊंगा, अगले दिन फिर एक दो किया, फिर लिखूंगा। लिखते 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 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, ये देखते देखते आप निकल, इसलिए 6 महीने का सत्य 12, एक अमावास्या, एक पूर्णिमा, एक अमावास्या, तो बैंगन का भरते के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आपने इंटेंशन नहीं किया कि इस कीड़े को मार देते हैं। तो ऐसा सबक सिखाऊंगा, एक और बार ये अंदर ना ही आए, तभी होता। ऐसा आपने किया और आगे के बाद में बस इतना ही, ठीक है। और दूसरी चीज समझ लीजिए, एक बार आपने लिया, अभी अधिष्ठान है ना वो, देखिए कर्म स्थान का मतलब क्या है, पहले वो समझ लीजिए। कम्मठान पाली में, कर्म स्थान नॉर्मल भाषा में या संस्कृत में या हिंदी में कौन सा भी ले लो। कम्मठान मतलब क्या है? एक कर्म करने का एक भूमि चाहिए। आज से मैं ये करूंगा, आज से मैं ये नहीं करूंगा, वो कौन सा भी हो, सांस के ऊपर देखता हूं, ये करूंगा, वो करूंगा, करूंगा, ये सब नहीं करूंगा। ये कमठान हो गया। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। इवैल्यूएशन के लिए 15 दिन चाहिए मुझे, क्या तोड़ा क्या नहीं तोड़ा, इसीलिए उपवास रखते हैं। आप अष्टमी के दिन करते हो तो अष्टमी का दिन इवैल्यूएट करो कि कौन सा क्या हो गया, फिर 4 दिन के बाद या 6 दिन के बाद आ जाएगा ये, फिर से इवैल्यूएट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अष्टमी आएगी, फिर पूर्णिमा आएगा, फिर अष्टमी आएगी, फिर अमावस्या आएगा, फिर अष्टमी आएगी, फिर पूर्णिमा आएगा। तो 1 महीने में 4 आ जाएगा। आप करो, शॉर्टर ड्यूरेशन हो गया, इवैल्यूएट करो, 8 दिन का 1, 6 दिन का 1, 8 दिन का 6 दिन, 28 दिन हो गए। तो आपका मिस्टेक बहुत कम हो जाएगा। 10 अकुशल निकालने में बहुत फायदा हो जाएगा। करो। अच्छी बात है समृद्धि जी। हाँ जी, वैद्यनाथ जी, आप तब से सोच रहे हैं, बताइए। नमोदय सर। नमो बुद्धाय। सर मैं वही कह रहा था कि पाटीमुख
ये सोतापन बनने के बाद तो पार्टी मुख की ज़रूरत नहीं होती होगी क्योंकि वो तो सील व्रत का अमच खत्म हो जाता है। हाँ, मैं वही कहने वाला था। देखिए, ऐसा है, समझिए, मुझे बुद्ध धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है। मैं आज आया हूँ, आप लोगों के मिलन से इतना प्रेरित हो गया कि मुझे बुद्ध धर्म चाहिए। अभी मैं क्या करूँ? अगर ऐसा क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे सील दे नहीं पाओगे। कोई भंते के पास जाना पड़ेगा, सील लेने के लिए तभी सही। क्योंकि आप लोग गृहस्थ, एक और गृहस्थ को दे नहीं सकते। तो फर्स्ट टाइम के लिए मैं एक भंते के पास जाऊँगा और कहूँगा कि भंते, मुझे बुद्ध धम्म संघ शरण लेना, तो मुझे अष्टशील या पांचशील दे दो। जैसे हम किसी को चीवर देते हैं, ऐसे हमने इन्होंने हमें सील पालन के लिए चीवर दे दिया। कोई कपड़ा होता है पहनने के लिए, कहाँ पे पहनने के लिए? मन में पहनने के लिए, क्योंकि गलत तो मन में हो रहा है। काया, वाचा, मनसा, तीनों में होता है। तो मन में ही ये सब गंदी ख्याल आती। तो पहले मैंने गया और बंते क्या, बंते ने कहा, बैठ जाओ। बैठा, ऐसा करो, ऐसा करो। फिर बुद्धं शरणं गच्छामि, वो सब कर दिया। तो ये पहली बार हो गया। फिर काम करते, करते, करते जितना भी गंदगी था निकल गई। तो अभी सील अटूट हो गया, तभी मुझे पहली पहली बार किसी की इच्छा, शंका वो निकल, तभी मुझे समझ में आई, अरे यार, मुझे तो रिचुअल करना ही नहीं है, ये क्या कर रहा था मैं पागल की तरह। सील अभित्त परमासा चला जाए, फिर ये तखाय दिट्टी निकल जाए, तो सोतापन हो गया। जैसे सोतापन हो जाते हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी, आप सील तोड़ नहीं सकते। ठीक है, सील का मतलब क्या, पहले वो देख ले। क्यों हमें भंते के साथ लिया, अभी क्यों हमें नहीं चाहिए, दोनों को देख लेते। भंते के पास हमने इसलिए लिया कि हम असफल लोग में से है, जिनको पुत्तजन कहते हैं। तो मैं पुत्तजन था, अभी आर्य संघ में आ गया। तो वैद्यनाथ जी, समझिए, आप मेरा दोस्त हो, कल्याण मित्र हो। आप मेरे कल्याण के लिए ही आप कह रहे हो, विलास जी, आप जो जिस दिशा में जा रहे हो वो नरक जगह जा रहे हो। आप अगर चाहे तो मैं आपको एक भंते के पास बिठा सकता हूँ, वो आपको 10-15 मिनट में समझा देंगे। मैं कहूँगा, अरे मुझे कन्वर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे, अरे भाई, तुम्हें कोई कन्वर्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सुन तो ले। तो आप मुझे लेके जाएँगे और कहेंगे, ये है विलास, मेरा बहुत ही अच्छा, ऐसे बैठो, थोड़ा हँसो तो सही। हाँ, बैठो ऐसे। तो वो भंते, उनको समझ में आया ये पागल आदमी आया है, आएँगे। तो उन्होंने मुझे पूछा, विलास जी, एक चीज़, किसी को मारना अच्छा है? वैसे एक-एक, एक-एक पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ गलत बात है। तो आज से आप गलत करना बंद कर दो। मैं कहता हूँ, मैं कभी नहीं किया है। सही है, कभी नहीं किया है। अभी लिख लो, आपके ही हित में कह रहा हूँ, 15 दिन देख लो और मुझे आके कह दो कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो फिर मैंने 15 दिन के बाद उपोषित आता, ये उपोषित में गया था। तो उन्होंने कहा, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। मैंने वैसा ही किया। फिर देखा कि मेरा जो गलत था वो कम होता गया। ठीक है, फिर उपोषित के दिवस आप ही आए मेरे साथ और हम दोनों वही बंते के पास गए और मुझे अभी श्रद्धा आ गई, क्योंकि मैंने देखा, अपने आप में देखा, इतना परिवर्तन मुझे पहले नहीं हुआ था। आपने भी कह दिया, विलास जी, अभी क्या आपका परिवर्तन इतना फास्ट में हो रहा है? मैं भी कहता हूँ, हाँ,
आपने मुझे वो बंते के पास जो बिठाया ना, वो बहुत ही अच्छा किया आपने, मुझे फिर लेके जाओ। तो आप मुझे लेके जाओगे, तो मैं बंते के पास फिर बैठता हूँ, तो बंते कहेंगे, "कैसे हैं विलास जी? सब ठीक-ठाक चल रहा है?" तो मुझे रोना आ जाएगा। क्यों? मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, इतना खुशी कभी नहीं हुआ था मेरे लाइफ में। तो वो कहते हैं कि, "ये क्यों रो रहे हैं?" ये दुःख की नहीं है, बहुत खुशी की है कि मैंने इतना गलत कर रहा था, आपने रोक दिया। अभी तीसरा उपोषित आने तक मेरा पूरा जो गंदगी था निकल गया। अभी बताइए मुझे फिर से करना पड़ेगा वही पानातिपात वैरमणि, दिन्नादाना वैरमणि नहीं, ये तो आ गया। उस हिसाब से मैं सोतापन भी बन गया क्योंकि सील अटूट हो गया। बुद्ध धम्म संग समझ में आ गया, सखाए दिट्टी निकल गया। अभी सचमुच में मैं सोतापन बन गया। जैसे मैं श्रीलंका में गया था, वो जो बनते थे, उन्होंने मुझे वही कहा, थेरो थे, वो सीनियर थे, उन्होंने मेरे साथ बहस डिबेट कर कर के फिर उन्होंने कहा, इतना कोई भी मेरे साथ डिबेट नहीं किया है, आपने सही तरह से उत्तर दिया है, इसका मतलब यही बनता है कि आप जाति सोतापन्न हो। सही बात है, क्योंकि इतना जानकारी कोई ये जाने कि कोई बुद्ध बुद्ध की फॉलोवर है, तो ही जान सकता है, तो नहीं। तो चाहे बैद्यनाथ जी आप कहे या कोई और कहे, मुझे तो समझ में आ गया ना कि मैं सोतापन्न हूँ, तभी सील का पालन ऑटोमेटिक हो गया। अभी फिर से मुझे सील का कुछ लेना देना है ही नहीं है। सही बात है ना? फिर अभी मुझे समाधि के लिए जाना है, तो समाधि करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा, अनागामी पहुँच जाऊँगा। जब ये अनागामी बन गया, इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, जहाँ पर भी बैठा हूँ, समाधि वहीं हो रही है। ये फर्स्ट झाना हो गया, ये सेकंड झाना हो गया, ये थर्ड झाना हो गया, वैसे 8 झाना तक आराम से जा। रूप झाना हो गया, अरूप झाना भी हो कि समाधि की चाहिए क्या मुझे किसी के साथ? नहीं, आ गया है। अभी सिर्फ पन्या की बाकी है। अरहत के बाद पन्या, तो सील सोतापन्न तक, समाधि अनागामी तक, पन्या अरहत। तो ऐसा है। तो जब भी हम एक बार ले लेते हैं, वो काफ़ी होता है कि हाँ, हम याद रखें। अगर याद नहीं हो रहा है, हर बार जब भी हम उपसत्य करेंगे, वही बंते से मिलेंगे और कहेंगे, "बंते जी, मैंने ये सील तोड़ा है। अभी इसका सही कैसा करें?" ऐसा होना चाहिए। और कोई प्रश्न इसी के बारे में? कोई हाँ जी, हेमलता जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, बताइए हेमलता हेलो। जी। हाँ जी। सर, मैं ये कहना चाह रही थी जैसे पूर्णिमा वाले दिन उपोषित किया तो घर में बच्चे वगैरह टीवी चलाते हैं, तो टीवी पे कुछ भी देखते हैं तो अब हम तो वो सुत्त पड़ते हैं, उसका तरंग अलग बनता है, एनर्जी अलग होती है और टीवी में जो कुछ भी चलता रहता है उसका तरंग अलग होता है, उससे कोई डिस्टर्बेंस होता है क्या सर? अगर आप डिस्टर्बेंस करके लेते हो तो हो जाएगा। अगर आप डिस्टर्बेंस करके लेते नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्योंकि देखिए उसको ज़्यादा हाँ हाँ, जी, बताइए, बताइए। जी। नहीं सर आप नहीं, मैं ये कह रहा था हेमलता जी, अगर देखा जाए रोड में साउंड आती है, गाड़ी का साउंड आता है, फिर कोई शोर मचाता है, कोई ये मॉस्क होता है वहाँ पे अल्लाह करके साउंड आता है, कोई पटाखा जलाता है, कोई भजन गाता है, कुछ ना कुछ तो चलती रहती है।
या कोई टीवी लगाता है, अभी हम सारे उसको ऐसा देखना है कि ये सारा है। इसके बावजूद भी हमारा दिल में कुछ भी नफ़रत जागेगा नहीं है। सिर्फ़ उसको सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा हमें अधिष्ठान लेना। थैंक यू सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? आज मैं दुःख लेने की कोशिश कर रहा था, कल अनिच्च हुआ तो मैंने सोचा आज दुःख ले, कि नहीं होने वाला, तो कुछ और डिस्कस करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आज जल्दी समाप्त कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो। क्योंकि अगर मैं दुःख लेता हूँ तो वो लंबा चलेगा, क्योंकि वो अनिच्च के साथी है, वो तिलकन में। हाँ जी, कल्पना जी। सर हुँ, आफ्टर अनंत 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 मीन्स आफ्टर ऑल नथिंग, ऐसा कुछ मीनिंग होता है क्या सर? नॉट मतलब देर इज नथिंग, जैसे अपन जीरो बोलते हैं द लास्ट ना, स्टेज। ना, ना, वो शून्य होता है, वो अनंत नहीं होता है, शून्य। ओके ओके, वो थोड़ा सा पूछना था मुझे। हाँ, शून्य होता है। ओके ओके। सर आपने जो कल वो काटने की बात की थी उसका थोड़ा बताइए ना। क्या क्या बताया था? कल अनित्य का, अनित्य वाला लास्ट में बताए थे ना, अकुशल आता है वैसे ही उसको काटना है, तो वो कैसे काटना है उसको? सल हाँ, वो कुशल अकुशल, अकुशल जब आता है तो उसको कैसे काटना है? हमने इसके बारे में बहुत बात किया है। तो एक सूत्र आता है दुच्चरित विपाक सूत्र, हाँ, और ये चूल कम विपाक सूत्र, ये 2 सूत्र है, इससे हमें बहुत फायदा हो जाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले उसको लिखना है कि हम क्या कर रहे हैं। समझिए, मैंने झूठ कहा, तुरंत उसको लिखना है। फिर दुच्चरित विपाक सूत्र में जाना है, वो सेक्शन आती है मूसावाद करने से क्या होता है। अभी मुझे उसके ऊपर ध्यान करना, सांस को देखते हुए ध्यान करना है। 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटा नहीं है, 5 मिनट सच्चे दिल से मुझे करना है। फिर याद आ जाएगा कि अगले बार नहीं करूँगा। फिर आ गया तो फिर लिखना है। अगर देखा जाए 1 महीने 21 दिन से लेकर 42 दिन तक, उसके अंदर आपका वो मूसावाद निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा चलता है, उसका परिहार ऐसा ही है। थैंक यू। ठीक है। आज के लिए इधर ही समाप्त करें फिर, अगर कुछ भी नहीं है तो हाँ, वीणा जी बताइए। आप उपस्थित के बारे में कन्नड़ में अभी बताते हैं, कन्नड़ के क्लास में बताते हैं। अभी यहाँ बताएंगे तो बाकी सब लोग सो जाएंगे। मालूम है
इसको खत्म करके बाद में बता सकते हैं ना, इसलिए। नहीं, 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 ये खत्म करके वहाँ जाऊँगा तो मे मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अभी ये कल तो हाँ, हिंदी क्लास खत्म करो, बाद में बता सकते हैं, नहीं बाद तो में नहीं, क्लास कल में। ना, कल जभी हम भेंट हाँ, करेंगे अच्छा, तभी देखेंगे। अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, चंदा जी बताइए। सर सर कल अनिश्चय का वो लिए आपने, हाँ, तो मैं आधा घंटा तक बैठी, फिर बाद में मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने बंद कर दी और सो गई। फिर आज मैंने रिटर्न आपका वो देखा, हाँ, वीडियो देखा सर, पूरा सुन ली मैंने। दोपहर को आने के बाद पूरा सुन ली मैंने, पूरा देख लिया आप क्या बता रहे क्या नहीं बता रहे। तो फिर बाद में खत्म हो जाने के बाद जब जैसे कि वो क्षमा याचना की, तो जैसे क्षमा याचना कर रहे थे तो वैसे मेरे आंख में इतना फुट फुट कर रोना आ रहा था, बहुत ही रो रही थी सर, मैं फुट फुट कर रो रही थी। ठीक है, ऑटोमेटिक ही मेरे को रोना आया था, बहुत ही रोना आया था कि वो रोना मेरा रुक ही नहीं रहा था। अच्छी बात है। दिल साफ हो गया आपका, हाँ दिल साफ हो गया। हाँ सर, बहुत रो लिए थे, मेरे को पूछ भी रहे थे वो क्यों रो रही है करके, मैं बता भी नहीं पा रही थी उनको, लेकिन मेरे को रोना रुक ही नहीं रहा था। वेरी गुड, जी सर। अच्छी बात है। हाँ कभी-कभी रोना आना चाहिए, ठीक, ऐसा। हाँ हाँ ठीक है सर। गुड, तो आपको समझ में आ गया ना अनिच्च? हाँ सर। ठीक है। मैं कल ऐसा 3 बजे का स्टोरी है, ये मेरे मन में तो ये धम्म का चलता रहता, पर कल अच्छा हुआ। मतलब कल मतलब आज सवेरे। तो एक बर्तन ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बर्तन दिखा रहा है और कह रहा है कि विलास ये क्या है? तो मैंने उसको कहा बर्तन है। उसने कहा श्योर हो क्या बर्तन है? निश्चित है क्या? बर्तन है। मैंने कहा हाँ बर्तन है। एक और बार देखो बर्तन है कि नहीं? तो मैंने कहा बर्तन नहीं है। कहा सही बात है। तो ये जो देह है जो है, ये भी बर्तन की तरह ही लगता है कुछ है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो कब छोड़ोगे? टूट गया। ठीक है। मतलब ऐसा हाँ ही जी। लग रहा था सर, हाँ जी? ऐसा ही लग रहा था मेरे को, ऐसा ही लग रहा था कि कुछ भी नहीं, मैं किसके पीछे भाग रही हूँ, सही है। ऐसा मेरे को लग रहा था। गुड। तो क्या हो गया, जो मैंने कल अनिच्च के बारे में बता रहा था, वो रात में या सवेरे में ये रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये 5 खंड का अपने आप चल रहा था। मैं कुछ नहीं किया। ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, विज्ञान है। तो ये जैसे गिरिमानंद सुत्त में है, वो पूरा 10 संज्ञा में पहला संज्ञा आता है अनिच्च संज्ञा। रूप अनिच्च, वेदना अनिच्च, संज्ञा अनिच्च, संखार अनिच्च, विज्ञान अनिच्च। वो याद आ रहा था कि ये सारा अनिच्च है। मतलब क्या है? जैसे मैंने रूप या वैद्यनाथ जी है या ये सुप्रिया जी है, वीडियो में अभी मैंने इनको डाला है। देखते हैं, सर्टन है क्या ये क्वेश्चन पूछना है। ये सचमुच में सुप्रिया जी है क्या? ये सचमुच में वैद्यनाथ है? ये ऐसा पूछ पहले आप। हम किसी को भी देखें, सचमुच में, डेफिनेटिवली, निश्चित रूप से ये है क्या? तो मन उत्तर नहीं देगा। तो क्या करना चाहिए? आकाश से शुरू करना चाहिए। तो नाक का जो छेद है, वहाँ से शुरू करेंगे, कान का छेद, नाक का छेद। देखते-देखते
हमें ऐसे दिखते रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो जैसे बर्तन था ना, बर्तन है क्या? तो मैंने कहा ये पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है। ऐसे सुप्रिया जी का बॉडी जो है इमीडिएटली ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगा, ये पटवी, आपो, तेजो, आकाश। वैद्यनाथ का भी पटवी, आपो, आकाश। क्या हो गया? भी परिच्छेद हो गया, नाम रूप परिच्छेद ज्ञान आ गया। ये नाम है और ये रूप है। अनिच्च समझ में आ गया, निश्चित नहीं है। जो हम निश्चित समझते हैं वो वाकई में निश्चित नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, कोई व्यक्ति नहीं है। तो वेदना क्या होगा? और वेदना का मतलब है लगना। मुझे कुछ लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ऐसा लगा, वैसा लगा। 3 लगता है, अच्छा लगता है, एक बुरा लगता है या कुछ नहीं लगता। इसको कहते हैं बुद्ध सुख वेदना, दुःख वेदना, अदुःख सुख वेदना। अभी जैसे मैंने इनको ये नाक, ये छेद वैसा देखा सुप्रिया जी का, और बैद्यनाथ जी का भी वैसा ही देखा, तो क्या होगा? जो आशा थी वो चली जाएगी, जो इंटरेस्ट थे, छंद चला जाएगा। जैसे वो चला गया, ये वेदना चली जाएगी। तो बुद्ध वही कहते हैं वेदना निकल जाएगी। वेदना अनिच्च, अनसर्टन है। तुम जब तक रूप को मानोगे वेदना वैसे ही चलेगी। या अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे ही तुमने समझ लिया कि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, सर्टन नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है, सिर्फ आपो तेजो वायो वैसे ही पृथ्वी के साथ है, जैसे हमने उसको देखा, प्रश्न चला गया। काम छंद था तो क्या हो गया? वेदना उपेक्षा हो गया। तो संज्ञा क्या हो गया? निश्चित था, ये सुप्रिया जी है, ये अनिश्चित हो गया। यहाँ पे कोई सुप्रिया है ही नहीं, सिर्फ कुछ लिखा हुआ था। ये देह अज्जत, वो देह बहिद्ध, दोनों एक ही है। ये समझ में आ गया। तो ना वहाँ पे कोई बैद्यनाथ बैठे हैं, ना रविंद्र जी बैठे हैं, ना प्रिया जी बैठी है, ना दास बैठे हैं। सिर्फ कहने के लिए है, वैसे तो कोई भी नहीं है। तो संज्ञा हो गया। फिर संखार। ये संखार क्या है? निश्चित करने के लिए जितना भी प्रयास कर रहे हैं वो संखार। जब ये हमारा बच्चे को देखते हैं तो लगता है ये मेरा बच्चा है तो नहीं है, पर लगता है। इसको देख रहा हूँ मैं पति कहता हूँ, अक्कत कहती हूँ या पत्नी कहता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारा, ये मेरा घर है, ये मेरा कार है, ये मेरा ये है, वो है। वो संखार। और निकल गया, कैसे निकल गया? समता हो गई। अभी पृथ्वी आपो तेजो वायो आ गया तो समता में आ जाएंगे। फिर विज्ञान में क्या हो गया? निरोध हो गया। क्या निरोध हो गया? क्रिया करके कुछ आए नहीं है, खाली हो गया, शून्य हो गया। तो विज्ञान में ना राग आया, द्वेष आया, ना मोह आया। तो नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो। इमीडिएटली निब्बाणम परमम, आरोग्यम परमम लाभम, संतुति परमम धनम, विश्वास परमो निब्बाण परमम। ये हमें समझ में आ गया। तो कल इतना बात करने से 3 बजे अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हो गया। बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये टॉपिक लिया था, चल रहा था चल रहा था चल रहा था, रात में आ गया। इतनी अच्छी तरह से आया था कि ये बर्तन है और ये बर्तन और तुम दोनों वही है। यहाँ पे बर्तन कह रहे हो, वहाँ पे तुम कह रहे हो। तो दोनों तो पृथ्वी आपो तेजो वायु है, और कौन है वहाँ? ऐसा।
अच्छा हो गया चंदा जी, अब और भी रो लेंगे तो भी अच्छा है। और कोई? सर ये अविद्या पच्चय संखाड़ा में जो है, हाँ। तो अगर इसको एक सर्कुलर में देखें तो अविद्या जो है उसकी जगह हमको रिप्लेस करना है पन्या से, अविद्या हाँ, को। हाँ। और सर पन्या तभी आएगी सर जब शील का पालन होगा, उससे समाधि आएगी और समाधि से पन्या आएगी। ये तो सर्कुलर है एक्चुअली। क्या होता है कि जितना शील उतना समाधि, जितना समाधि उतना पन्या आता जाए। और वही पन्या आएगी तो अविद्या को रिप्लेस कर देगी। हाँ, अभी देखिए एक चीज देखिए, अभी अनसर्टनिटी या अनिश्चित, निश्चित करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी समझ में आ गया कि वहां पे कुछ निश्चित करने वाला होता नहीं। तो अविद्या क्या था? मैं किसी भी हालत में इसको निश्चित करूंगा, तो संखार बना रहा था। इसी क्या होता है? अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोध, अविद्या निरोधो संखार निरोध, संखार निरोधा क्या? विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधा सड़ायतन निरोध। वैसे पूरा निकल जाए, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं है जिसको मैं अपनी पत्नी मान रहा था। अभी देखिए ना, मजे की मैं बताता हूं, इतने साल हो गए हम लोग, करीबन 2013 समझिए या 12, जब से मैंने गोइंका जी का शुरू किया था, फिर वहां से पकड़ता हूं 2012, अभी तो 2022। वहां से मैंने अपनी पत्नी को माँ के बता दी, ठीक है मेरे पास पत्नी नहीं है। अभी मजेदार का बात यह है, उसको भी पति मरा हुआ लगता है। कहाँ पे लगता है? मन में। क्योंकि वो पत्नी नहीं है, मुझे पत्नी नहीं है, उसको पति नहीं है। सही बात है कि नहीं है? ये कहाँ पे हो गया फिर? ये मन में हो गया। हाँ, बाहर लोगों के लिए तो मैं कहूंगा ये मेरी पत्नी है। अगर कोई मेरे घर आए और देखे ना मेरे पास बेटा है ना मेरे पास पत्नी है, ठीक है, तो अगर ये कहाँ से हो रहा है? ये ये अनिश्चित निश्चित रूप से पत्नी थी, दे दिया ना। हाँ, वो अगर मर जाती है, एक साधक मर गई करके मुझे दुख होता है, पत्नी मर गई करके कुछ दुख नहीं होता है। या मैं मर जाता हूं, उसको एक टीचर मर गया करके उसको दुख होती है, के अलावा कुछ नहीं होगी उसको। क्योंकि ना वो मेरी पत्नी है, ना मैं उसका पति हूं। तो अनिश्चित हो गया कि नहीं है? आप डेमोन्स्ट्रेट करके देख सकते हैं कि ऐसा होता है। तो सील जब भी आने लगता है, समाधि उतना ही आएगी, पन्या उतने ही। तो पन्या आती रहेगी तो देखता हूँ कि पत्नी करके कुछ होता ही नहीं है। अभी वो कपड़ा चेंज करती है, हमें कुछ भी लगता नहीं है, वो मेरे सामने ही चेंज करती है। जैसे एक बच्चा देख रहा है वैसा ही लगता है, कुछ नहीं लगता है। ना मुझे ऐसा लगता है कि अरे मेरी पत्नी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कुछ भी नहीं लगता है। जो लगना था वो इतने साल हो गया, कुछ लगता भी नहीं है। अभी किसी को भी छूता हूँ, इसको भी छूता हूँ, तो कुछ स्पेशल इफेक्ट नहीं आती है, चला गया। तो जैसे पन्या आया, अविद्या काट दे, इतना ही है। हाँ जी, सुप्रिया जी, आपका क्वेश्चन था। द्वादश में सर एक भी अगर ब्रेक हो गया तो पूरा पट्टिसमुपपाद का ब्रेक हो जाएगा सर। हाँ, एक ही लिंक काटना है, सही बात है। सर हाँ जी, कल का जो सेशन था सर, तो कल आज मॉर्निंग से ही वो अपने यहाँ पे मुझे सब
लग रहा था कि कुछ भी सोच रही हूँ तो वैसा हो नहीं रहा है, अलग ही होता है। अभी तक भी वैसा ही हो रहा है, जो अभी मैं सोचूँगी, अभी कुछ देर बाद मैं ऐसे करूँगी, तो उसको ज़्यादा वक़्त तो लग नहीं रहा है, फिर भी वो अलग ही होता है। तो मैं उसको देख पा रही हूँ, उस पे रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। हुँ। तो ये देखा है, तो और एक तो शेयर करना था कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम साँस लेते हैं तो ठंडी होती है, बाहर निकलती है तो गर्म होती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे अनुभव पे ये उतर रहा है कि उल्टा वो हो जाएगा। नहीं, उल्टा नहीं हो रहा है, वो ठंडी ही आ रही है। उल्टा भी होता है, दोनों ठंडी भी आती है क्योंकि वो ईड़ा पिंगला जो होता है, शिफ्ट हो जाता है। जैसे हम गहराई में जाएँगे, नॉर्मल जब भी ब्रेथ लेते हैं तो बाहर का ठंडा होता है, अंदर का जब भी वो शिफ्ट हो जाता है, तो वो दोनों कोल्ड हो जाता है या उल्टा हो जाता है। अंदर जो आता है, वो गरम लगता है, बाहर जो आ रहा है ठंडी लगती है। और उसे होते-होते दोनों नॉस्ट्रिल में साँस आना चालू हो जाता है। अभी दोनों नॉस्ट्रिल में साँस आना चालू हो जाता है, अजीब-सी एक खुशी आने लगती है, फिर उसके बाद में पीति सुख एकाग्रता आ जाए। हम सिर्फ़ एक ही नाक से ब्रीथिंग करते हैं, दूसरा नाक उतना क्या कहते हैं, प्रभावशाली नहीं होता है। वो एवरी 90 मिनट्स चेंज होता है। अगर आप देखते हैं तो 90 मिनट्स में ये लेफ्ट से 90 मिनट्स मतलब 1 एंड हाफ आवर्स लेफ्ट से ले रहे हैं तो उसके बाद में राइट में आ जाएगा। फिर राइट से लेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। सो एवरी 90 मिनट्स चेंज होती रहती है। फिर क्या होता है, ऐसा हमें रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान या अनित्य या कौन सा भी हमने लिया, गहराई में चले गए, तो वो 90 मिनट्स रुकता नहीं है, इमीडिएटली चेंज होता है। इमीडिएटली चेंज हो जाएगा तो क्या होगा कि दोनों में आना चालू हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, दोनों बाहर भी ठंडा है, अंदर भी ठंडा है, अजीब लगेगा। फिर बाहर गर्म लगेगा, अंदर ठंडा। ये होता है और कॉन्स्टेंटली होता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार होगा, कॉन्स्टेंटली होता रहेगा। अच्छा, बस अच्छी बात है, अच्छा प्रोग्रेस है। अनिश्चित के बारे में देखते रहिए, अनसर्टेनिटी निश्चित है, करते रहिए, मस्त आ जाए। वो अपने आप ही हो रहा है सर। मैं वही कह रहा हूँ, अपने आप हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो भी उसको लेके आ जाओ। ये जो जी। एक तो व्यक्ति जो खड़ा है, निश्चित रूप से ये वही है क्या? वो क्वेश्चन पूछना है, तो पन्या आ जाए। ये तो नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है, ऐसा ही निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, नहीं है। कुछ भी निश्चित नहीं है। जीवन जी, में कुछ भी निश्चित नहीं। हाँ, बताइए। आज हम दोनों पे बात कर रहे थे, तो मैं उनको वही बता रही थी कल के सेशन के बारे में। तो वो बोल रहे थे कि तू हर एक आईने में देख रही है, तो मैं उनको वही बोल रही हूँ कि मैं ये देख रही हूँ कि मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ क्या? मैं देख रही हूँ कि अभी मैं जैसी हूँ तो पहले नहीं थी, इस तरह से जब जितना अभी तक आपसे सीखा है, तो मैं उनको इस तरह से बोल रही थी। तो मैं ऐसे ही नहीं रहने वाली हूँ, तो मैं वही देख रही हूँ कि क्या सच में मैं वही हूँ? इस पर चर्चा नॉर्मली जब हम बात कर रहे हैं, तो इसी पर चर्चा हो रही है। की बात है। तो ये अभी अनित्य और अनित्य दोनों आप लेंगे तो जैसे कल है, कल चला गया, फिर से वापस नहीं आएगा, वो अनित्य है, इम्परमानेंट। क्योंकि कल सवेरे से लेकर रात तक जो गुजर गया फिर वापस नहीं आया। आज सवेरे से अब तक जो है वो अनित्य है, इम्परमानेंट, क्योंकि आया गया, आया गया, आया गया। सो सूर्योदय, सूर्यास्त, इसको पाली में समुदय व्यय भी डालते हैं, समुदय अट्ठंग में भी डालते हैं। अट्ठंग मतलब सूर्य अस्त, ठीक है ना?
तो सूर्य उदय तो समुदय, उदय, और अट्ठंगम अस्त हो गया। सूर्य अस्त हो गया, ये सूर्य उदय हो गया। तो उदय जब भी होता है तो अस्त तो होगा ही, ये नेचुरल लॉ है। अगर कोई पैदा हुआ है वो मरेगा ही, कभी मरेगा नहीं, रात को ही मर जाएगा। कैसे? जब भी गहरी नींद में चले गए तो उसका जो अस्तित्व था, मैं करके जो था, कोई भी हो, चला गया। चाहे मैं हूं, आप है, ये है, वो है, बच्चा है। और ये भी देखो ना, अकोला में आप हो, अब जब भी सोओगे, अकोला चला गया, इंडिया भी चला गया, सब कुछ चला गया। सूर्यास्त होने से सारा चला जाता, ये हमें देखना है। ये अनिच्छ का अनित्य है, अनिच्छ है का अनित्य ये है कि आज सवेरे हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ, ऐसे हम नामकरण कर रहे हैं, पर उसके कुछ लेना देना नहीं है। आप जितना भी नामकरण करो उसमें कुछ होता नहीं है। तो ये ऐसे टिकर डालते जा रहे हैं, तो सूर्यास्त हो जाएगा, तो हम फिर हो जाएंगे, बस उतना ही। अनित्य, निश्चित, अनिश्चित कहाँ पे आता है? जब भी हम 12 लिंक फॉर्मूला लेते हैं या एक्चुअल फॉर्मूला लेंगे, इति इमस्मिन् सति इदम होति, इमस्य उपाद इदम उपज्यति, कंडीशन मैच होता है तो ही निश्चित होता है, कंडीशन नहीं मैच होगा नहीं होगा, का मतलब है कंडीशनड है, संकत है। तो निश्चित तरह से हम ये नहीं कह सकते ये मेरी पत्नी है, क्योंकि वो कंडीशनड है। कंडीशन हटा दो तो हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते। डिपेंडेंसी, निर्भर का मतलब डिपेंडेंस, अच्छय, निर्भर, डिपेंडेंट, हिंदी का शब्द है निर्भर। तो हम जब भी पटिसमुत्पाद को देखते हैं, निश्चित हो जाएगा, नहीं होगा भी नहीं पता, इसलिए दुख देता है। अगर हो जाता तो दुख नहीं देगा, क्योंकि हम पता नहीं अभी होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पूरा जीवन ऐसा ही है। ये एक चीज की बात नहीं है, हर चीज का। रोड में जाएंगे, मरेंगे, पता नहीं है, जिएंगे वो भी पता नहीं है, गाड़ी चला रहा हूँ, सही तरह से चला पाऊंगा वो भी पता नहीं है, नहीं चला पाऊंगा, खाना खाने के बाद पचन होगा पता नहीं है, नहीं होगा वो भी पता नहीं है, ऐसा। पर अगर हमने कंडीशन चेंज कर दिया तो इसीलिए सोतापन्न बन सकता है, क्योंकि वो परमानेंट हो गया, निश्चित हो गया, और वो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि उसने कंडीशन को हटा दिया। सही बात है। फिर दूसरी, अनागामी, तो गर्भ से आना बंद कर दिया। कैसे? उसने जो फैक्टर था उसको निकाल दिया, निकाल फेंक दिया उसने, और फिर आना ही था वही बंद कर दिया, तो अरहत बन गए। तो निश्चित भी कर सकते हैं अगर हम कंडीशन चेंज करें तो 5 नियम में उतु नियम, बीज नियम, कम्म नियम चेंज करेंगे तो चित्त धम्म नियम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो आपका बेड़ा पार हो गया। तो हमें कहाँ पे वर्क करना पड़ेगा? उतु, बीज और कम्म। इसीलिए डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो कहते हैं, पटिसमुत्पाद, इतना इंपॉर्टेंट है बुद्ध धम्म। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो धम्म समझा है वो पटिसमुत्पाद को समझा। यो धम्मं पश्यति सो पटिसमुत्पादं पश्यति, यो माम पश्यति सो धम्म।
ठीक है, तो यही धम्म है, इस समुत्पाद ही धम्म है। ये है तो ये है, अगर ये नहीं है, अगर अविद्या है तो संखार बनते हैं, विद्या नहीं है तो संखार नहीं बनेंगे। अच्छय निर्भर, अविद्या इसके ऊपर निर्भर है, किसके ऊपर? संखार के ऊपर, या संखार अविद्या के ऊपर निर्भर है। आप अविद्या को हटा दो, संखार गिर जाएगा। कि जो निर्भर कर रहा था आपने हटा दिया कि वो गिर गया। अभी क्या है, समझिए, मेरी पत्नी है, जब तक मैं पत्नी समझूंगा तब तक डर रहेगी कि इसका ये मर ना जाए, ये मर ना जाए, ये मर ना जाए, तो कुछ ना हो जाए। मालूम है ये कुछ हो जाएगा, फिर भी कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, वही डर 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 चल रहा है। और उसको भी लगता है मेरे पति को कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। अनहोनी को कौन टाल सकता है? पता नहीं। अभी एक बार देख, पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश है, निश्चित रूप से है क्या? पति है क्या? तेरा पति है या पत्नी है? देखो ना, एक बार देखो, ऐसा है क्या? नहीं है। अभी तुमने उसको माँ भी बना दिया, तो पत्नी का क्या हो गया? मर गई। उसी दिन मर गई जिस दिन तुमने उसको माँ बना दिया। अभी वो कपड़ा पहन रही है तो तुम्हें माँ की तरह दिख रही है, अभी पत्नी कहाँ गई? अभी उसको भी लगता नहीं है। अभी पति उसको लेके आना पड़ेगा, अगर मतलब उसको शादी करना पड़ेगा अभी, मुझसे नहीं, किसी और से। ऐसा हो गया। अगर मुझे पत्नी चाहिए तो मैं किसी और को शादी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पत्नी मर गई। आश्चर्य लगता है, वह सच है। क्यों? मन से हट गया। क्या करें? वो व्यक्ति तो अलग हो गया। अभी वो पहले व्यक्ति था पत्नी, अभी वो व्यक्ति हो गया माँ। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास माँ है, मेरे पास दो माँ है अभी, एक उनकी माँ और ये माँ, तो दो माँ, दो माताएं। मैं ही इतनी खुश नसीब हूं कि इतने सारे माँ मिले और घर में दो माँ। जितना माँ को ढूंढना है ढूंढ लो। अभी जिंदगी में इतने माँ को, अभी पागल हो जाऊंगे, इतना माँ क्या करूं। पर फिर भी, तो अगर निश्चित रूप से माँ है करके पूछेंगे तो नहीं है। फिर भी पटवी आपो तेजो वायु आ गया तो कोई भी नहीं है, तो उसमें असार है। पटवी में कुछ सार है? नहीं है। अपो में सार है? नहीं है। तेजो में सार है? नहीं है। वायु में सार है? नहीं है। आकाश में सार है? नहीं, कहीं पर भी सार नहीं। तो चला गया, अनत हो गया। अत था, अनत हो गया। क्यों? सार निकाल दिए। तो लास्ट में बुद्ध कहते हैं कि अनिच्च कैसे बनता है? भयतेन अनिच्च, भयतेन दुख, असारतेन अनत। क्षय होता गया, देख रहा हूं, अनिच्च। भयतेन दुख, क्षय होता है तो दुख उसके साथ आता है। जैसे पत्नी गुजर गई, 12 साल हो गया उसको गुजरते हुए, एक दिन नहीं, 12 साल हो गया, पत्नी नहीं है मेरे पास। वो सच है, नहीं है तो नहीं है। तो उसकी जो माँ है, मेरी जो सास है, उसको भी पता है हम लोगों में पति पत्नी का करके है ही नहीं है। तो उनको मानना है तो मानने हो, नहीं मानना है तो मत मानो, पर हमारे पास नहीं है। तो अभी देखा जाए तो भय है ही नहीं है। किसका भय? पत्नी मरने का, क्योंकि वो मर गई। और उसको भी भय नहीं है कि पति मरेगा एक दिन, क्योंकि वो मर गया।
अभी है ही नहीं तो कहाँ से आएगा वो? ऐसा हो जाएगा परमानेंट, निश्चित रूप से। तो इससे क्या होता है? तोतापन्न सकदगामी अनागामी वैसे चलता जाएगा, क्योंकि आपका लगाव चलता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, फिर लगाव ही। तो ये संखार बंद हो गए। सब संखार समतो सब्बूपदी पटि निसग्गो तन्हयो विरागो निरोधो हम किसी भी तरह भी लेंगे तो निब्बाण प्राप्त हो जाएगा। एक बार नहीं, आप जितने बार निब्बाण में रहना तो रह सकते हो। अभी पत्नी नहीं है तो निब्बाण आ गया, क्योंकि पत्नी बीच में दरारें हैं। वो नहीं है, मेरे घर में तो पत्नी नहीं है। वैसे ही ये घर जो है एक घर है, मेरा घर नहीं है। मेरा करके कुछ है ही नहीं इसमें, तो घर है। या जो होटल है या कोई घर होता है, मेरा भी वैसा ही है। हाँ, कहने के लिए कह सकते हैं कि मैं एक घर में रह रहा हूँ, सही बात है, पर नाम तो अनागारिका है। अन अगर, घर के बाहर, मेरा घर है ही नहीं है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि आपका पूरा मेंटालिटी चेंज हो जाए। तो क्योंकि निश्चित निश्चित और अनित्य का अनित्य दोनों तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो वो काट देती है मन में, क्योंकि वो एक्चुअल फैक्ट ही ऐसा है। नेचर में अनित्य ही है, दुख ही है, अनंत ही है। जब भी हमें ये समझ में आ जाता है, नेचुरल लॉ समझ में आ, धम्म हमने बना के रखा है वैसे, इसलिए आदमी मरता है रात में, क्योंकि उसका कोई परिवार होता ही नहीं है। जब सो जाएंगे हम सब लोग, क्या होगा? बंद हो गया। जब तक उठेंगे नहीं तब तक बंद। फिर उठने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर ठीक है। तो और कोई प्रश्न? 9:44 हो गया, नहीं तो क्षमा याचना। शुरू हो जाइए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया ततम् अचय्योऽहम् मे भन्ते भूरिपन्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया ततम् अचय्योऽहम् मे धम्मं सन्दिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योऽहम् मे सङ्गं पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो। बुद्धाय सर। बुद्धाय।